हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ्स अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं भाई आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैथ्स अड्डा एक बार फिर से आपके सामने मेंसुरेशन पार्ट 13 लेकर आया है। इससे पहले मेंसुरेशन के 12 पार्ट आपके सामने रखे गए हैं। तो दोस्तों, जिस बच्चे ने या जिस भी दोस्त ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे, तो भाई उन पार्टों को हमारे चैनल पर जाकर पहले देखिए, क्योंकि मैंने मेंसुरेशन को पार्ट वाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कराया है। और जो भी उन पार्टों पर सवाल या टाइप आपके बनते हैं वो मैंने कराए हैं। तो आप उन पार्टों को पहले देखिएगा, ताकि ये पार्ट हो या आने वाले पार्टों में उन पीछे वाले पार्टों का यूज हुआ तो आप उस यूज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझोगे और मेंसुरेशन को बहुत ही आसान बनाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वो पार्ट देखकर ही आप इस पार्ट को देखोगे। और उन पार्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो बिना टाइम वेस्ट करे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से उन पार्टों को सीधा ओपन करिए और हमारे चैनल पर जाकर देखिए। और दोस्तों, आइए बढ़ते हैं मेंसुरेशन पार्ट 13 की तरफ। मेंसुरेशन पार्ट 13 की तरफ इसमें हम सीखने वाले हैं, देखिए, वर्गाकार या आयताकार। वर्गाकार या आयताकार मैदान आएगा या पार्क आएगा। वर्गाकार मैदान आएगा या आपका आयताकार मैदान आएगा। और दोस्तों, उसके बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल, बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हैं, या तो आपका फिगर आएगा वर्गाकार या आपका फिगर आएगा आयताकार। वो मैदान भी हो सकता है और वो पार्क भी हो सकता है। उसके बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, कैसे उसके सवाल होते हैं, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही प्यारे तरीके से इस पर आधारित जो भी सवाल बनेंगे वो आपको समझा दिए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारे साथ बने रहोगे और ये बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल सीखेंगे, और उसके आधार पर जो भी आपके प्यारे प्यारे सवाल बनेंगे उनको हम करेंगे। और भाई सारा वक्त लगा दो अपना वक्त लाने में, क्योंकि आज से पहले जो भी एग्जाम होते थे, मान लीजिए 2020 2018, तो वहां उन एग्जाम का लेवल ऐसा होता था कि कोई भी बच्चा ये बोल सकता था कि भाई सबका वक्त आया है, अपना वक्त भी आएगा। लेकिन आज के जो एग्जाम है 2023 2024 या 2025 में, आपके एग्जाम का लेवल ऐसा कर दिया गया है कि आपको सारा वक्त लगाना पड़ेगा अपना वक्त लाने में। तो दोस्तों, पूरा टाइम दीजिए अपने रिवीजन को, अपनी पढ़ाई को, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो उम्मीद करते हैं ये एक छोटी सी प्यारी लाइन आप बहुत ही अच्छे से समझे हैं। अब आइए बढ़ते हैं किस तरीके से ये जो बीचों बीच रास्ता है इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले फॉर्मूले को सीखेंगे, फिर हम सवालों पे आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फॉर्मूला सीखते हैं। देखिए, आपके सामने क्या लिखा गया है। आपके सामने लिखा गया है वर्गाकार या आयताकार। वर्गाकार या आयताकार, तो ये आपका जो मैंने बनाया है फिगर, ये आपका वर्गाकार भी हो सकता है और ये आपका आयताकार भी हो सकता है। तो के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा, मतलब ये जो बीचों बीच रास्ते बने हैं आपके, इनका यदि सीधा क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसका क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम सीखेंगे। तो दोस्तों, बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल मतलब ये दोनों रास्ते आएंगे उसमें। अब सुनिए, ये आयताकार फिगर है और ये आयत की लंबाई है। ये आयताकार फिगर है, ये आपकी लंबाई है और ये भाई आपकी चौड़ाई है। अब दोस्तों, पहली बात सुनिए, आपको जो ये बीचों बीच रास्ते दिए जाते हैं, जो आपको ये बीचों बीच रास्ते दिए जाते हैं, इन दोनों रास्तों की मतलब ये वाला हुआ या ये वाला हुआ, इन दोनों रास्तों की चौड़ाई समान होती है। मतलब इसकी जो चौड़ाई होगी वो चौड़ाई इस रास्ते की भी होगी। तो मतलब दोनों रास्तों की चौड़ाई क्या होगी, दोनों रास्तों की चौड़ाई आपकी समान होती है। तो मैं लिख देता हूं, रास्ते की चौड़ाई आपकी समान होगी। रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, आपकी समान होगी। और उस समान चौड़ाई को, जो भी आपके रास्तों की समान चौड़ाई होगी, उसे आप x से डिनोट करोगे, क्योंकि जो भी आपके फॉर्मूले दिखते हैं आपको बुकों में, वहां भी आपको x से डिनोट करेगा। तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, दोनों रास्तों की चौड़ाई समान होगी, जिसे x से डिनोट किया जाता है। मतलब ये जो आपका रास्ता है, ये जो आपका रास्ता है, इसकी चौड़ाई भी क्या होगी, x होगी। तो आप बोल सकते हैं ये आपकी चौड़ाई x है। और ये जो रास्ता है आप देख सकते हैं, इसकी चौड़ाई भी क्या होगी, इसकी चौड़ाई भी x होगी। अब दोस्तों थोड़ा समझिए, ताकि आने वाले क्वेश्चन आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझो। अब दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये जो रास्ता है आपका, ये जो रास्ता है, इसमें आप देखोगे यदि मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालूं, सिर्फ इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालूं, तो ये जो रास्ता है मैंने जो सेट किया है, ये आपका आयताकार है। ये आपका क्या है, आयताकार है। और यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल लूं जो मैंने सेट किया है, अगर सिर्फ इस रास्ते का क्षेत्रफल लूं, तो ये रास्ता भी आयताकार है। ये रास्ता भी क्या है, आयताकार है। तो इसकी जो ये लंबाई होगी, इसकी जो ये लंबाई होगी, ये आपकी l के समांतर है। ये आपके l के समांतर है। तो इसकी जो लंबाई होगी वो आपकी क्लियरली l होगी,
वो आपकी क्लियरली क्या होगी, एल होगी। आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक आपका एल है, यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है, एल है। तो ये भी आपका एल के समांतर है, तो ये भी आपका एल होगा। और दोस्तों देख सकते हो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो रास्ते की चौड़ाई है, मतलब एक्स है। तो आप क्लियरली बोल सकते हो इस आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब एल इंटू एक्स, एल इंटू एक्स। अब दोस्तों इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, इस आयत का क्षेत्रफल हो गया क्लियरली लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आपने इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया एल इंटू एक्स, एल इंटू एक्स। अब दोस्तों इसको थोड़ा हटाते हैं ताकि आप थोड़ा क्लियरली समझ सको। देखिए एक रास्ते का क्षेत्रफल आ चुका है, अब दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल लेते हैं, ये वाला, इसको मैं सेट कर देता हूं। अब थोड़ा ध्यान देना, एक रास्ते का क्षेत्रफल आ चुका है, अब दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें कंप्लीट दोनों रास्तों का क्षेत्रफल बनाना होता है। अब दोस्तों देखिए इस रास्ते के क्षेत्रफल में ये जो आपकी साइड बनेगी, ये जो आपकी साइड बनेगी वो आपकी बनेगी क्लियरली बी के समांतर, क्लियरली बी के समांतर। तो इन्हें एक बार हटा देते हैं। देखिए यहां से लेकर यहां तक आप बोल सकते हैं कि आपकी साइड क्या है, आपकी साइड है चौड़ाई बी। यहां से लेकर यहां तक आपकी चौड़ाई क्या है, बी है। और ये दोस्तों ये जो रास्ता है इस बी के समांतर है, ये जो रास्ता है इस बी के समांतर है। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक यदि आपका बी है, यहां से लेकर यहां तक यदि आपका बी है, तो भाई यहां से लेकर यहां तक भी आपका बी होगा, यहां से लेकर यहां तक भी आपका बी होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आपका साइड बी है, तो उसके समांतर साइड भी क्या बनेगा, बी बनेगा। और देख सकते हैं ये साइड बी आ चुकी है, और ये जो साइड है ये आपके रास्ते की चौड़ाई है, ये आपके रास्ते की चौड़ाई है जो आपने x से डिनोट की है। तो इस आयताकार रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इस आयताकार रास्ते का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, जिसमें लंबाई आपकी b है, चौड़ाई आपकी x है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब b इंटू एक्स, ये आपका हो गया इस दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल। तो पहले रास्ते का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणित चौड़ाई, दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा क्लियरली समझना पड़ेगा। दोस्तों एक बार थोड़ा ध्यान देना। देखिए मैंने क्या बताया है, मैंने आपको बताया है एक बार तो इस रास्ते को ले लीजिए, एक बार इस रास्ते को ले लीजिए। तो आपने ले लिया लंबाई गुणित चौड़ाई, फिर मैंने बोला है फिर आप इस रास्ते को ले लीजिए, तो आपने फिर से ले लिया लंबाई गुणित चौड़ाई। तो दोनों रास्तों को ऐड कर देंगे, दोनों रास्तों को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट आपका क्षेत्रफल बनेगा। दोनों रास्तों को ऐड कर दोगे तो कंप्लीट आपके रास्तों का क्षेत्रफल बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिए जब आपने ऐसे क्षेत्रफल लिया और जब आपने ऐसे क्षेत्रफल लिया, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये आपका दो बार काउंट हुआ है, ये आपका दो बार काउंट हुआ है। कैसे, एक बार तो लेफ्ट टू राइट क्षेत्रफल में भी आया है और एक बार अप टू डाउन क्षेत्रफल में भी आया है। तो ये बीच वाला हिस्सा है ना, ये आपने दो बार ले लिया क्षेत्रफल में। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपने ये दो बार ले लिया, एक बार लेफ्ट टू राइट में भी काउंट हो गया, एक बार अप टू डाउन में भी काउंट हो गया। तो ये जो क्षेत्रफल है बीच वाला ये दो बार काउंट हुआ है। और दोस्तों देख सकते हो इसकी जो ये साइड है, इसकी जो ये साइड है ये वाली, ये क्या है, ये आपकी एक्स है, क्लियरली क्या है, एक्स है। और ये वाली साइड भी क्या है, ये वाली साइड भी आपकी x है, क्योंकि ये चौड़ाई आपकी x है तो ये चौड़ाई भी आपकी x होगी। यहां से ये चौड़ाई x है तो ये भी x होगी। तो क्लियरली ये दो बार काउंट हुआ है ये बीच वाला, तो इसका क्षेत्रफल आपको एक बार हटाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आकृति होती है वो क्षेत्रफल में एक ही बार ली जाती है। और ये आपने दो बार ले लिया, एक बार लेफ्ट टू राइट में भी लिया है और एक बार अप टू डाउन में भी लिया है। तो इसका क्षेत्रफल एक बार आपको हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए इसकी ये साइड भी क्या है, ये साइड भी आपकी x है, इसकी आपकी ये वाली साइड भी क्या है, ये वाली साइड भी x है, क्योंकि चौड़ाई x है तो ये x होगी, ये चौड़ाई x है तो ये भी x होगी। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल बनेगा, क्षेत्रफल क्या होता है, साइड वाली भुजाओं का गुणा कर दो, संगत भुजाओं का गुणा कर दो, मतलब x इंटू एक्स, x इंटू एक्स। तो ये आपका जो बीच वाला क्षेत्रफल दो बार काउंट हुआ था उसको आपको एक बार हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी दो बार नहीं लिया जाता, क्षेत्रफल हमेशा एक ही बार लिया जाता है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा दो बार काउंटेड था इसे एक बार हटा दीजिए ताकि आपका एक ही बार काउंट हो। देखिए अब यहां पर आप बोल सकते हैं एक बार आपने इस रास्ते का क्षेत्रफल लिया, एक बार आपने इस रास्ते का क्षेत्रफल लिया, और जो बीच वाला हिस्सा दो बार काउंट हुआ था उसे एक बार आपने माइनस कर दिया। अब ध्यान से देखिए यहां पर आपका कॉमन आएगा, क्योंकि जब भी सेंटर में प्लस माइनस होता है, जब भी सेंटर में प्लस माइनस होता है तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो आप क्या कॉमन ले लोगे, यहां से आप x को कॉमन ले लोगे, यहां से आप x को कॉमन ले लोगे और बनेगा फॉर्मूला l प्लस बी माइनस एक्स। ये आपका बनेगा बीचों बीच दोनों रास्तों का क्षेत्रफल, बीचों बीच दोनों रास्तों का क्षेत्रफल, जिसमें x आपके रास्तों की चौड़ाई है और लंबाई, और ये जो चौड़ाई है, लंबाई और ये जो चौड़ाई है ये मैदान या पार्क की लंबाई या चौड़ाई होगी। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं x इंटू
एल प्लस बी माइनस एक्स, ये बीचों बीच दो रास्ते काटते हैं, उनका क्षेत्रफल फॉर्मूला है। तो दोस्तों उम्मीद कर सकते हैं आपने ये फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा होगा, और यदि आप इसे समझ चुके हैं तो इसके आधार पर जो भी सवाल बनते हैं उनको अब लेते हैं, ताकि फॉर्मूला सीखने के बाद कैसे सवाल हमें करने हैं। तो आइए दोस्तों एक पहचान बना लीजिए कि जो बीचों बीच शब्द आएगा, जो बीचों बीच शब्द आएगा, बीचों बीच से आपको फॉर्मूला याद रखना है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, ये आपका बीचों बीच दो रास्तों का क्षेत्रफल होगा। तो लेते हैं प्यारा सा सवाल, ताकि आप थोड़ा समझो कि फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। देखिए पहला सवाल आपके सामने है, एक आयताकार पार्क की लंबाई, एक आयताकार पार्क की लंबाई 60 मीटर है, लंबाई 60 मीटर दी है, तथा चौड़ाई आपको 20 मीटर दी है, चौड़ाई आपको 20 मीटर दी है। इसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर, लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच, देखिए ये शब्द आता है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। मैंने पहले भी बताया था ऊपर कि आपको बीचों बीच जो शब्द आएगा, बीचों बीच जो शब्द आएगा उस पर थोड़ा फोकस रखना है। तो देखिए इसकी लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 5 मीटर चौड़ी दो सड़कें, 5 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काटती हैं, तो रास्तों का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, एक आयताकार पार्क दिया है, एक आयताकार क्या दिया है, पार्क दिया है, और आपको बोला है लंबाई कितनी है 60 मीटर है, और क्लियरली चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई क्लियरली 20 मीटर है, और आपको बोला गया है इसकी लंबाई के समांतर, मतलब ऐसा जाएगा आपका लंबाई के समांतर, और फिर बोला है आपको इसकी चौड़ाई के समांतर, फिर बोला है आपको इसकी चौड़ाई के समांतर 5 मीटर चौड़ी सड़क, 5 मीटर चौड़ी दो सड़क, 5 मीटर चौड़ी है मतलब x आपका 5 है, 5 मीटर चौड़ी सड़क x आपका 5 है, क्योंकि पहले बताया था चौड़ाई आपकी x से डिनोट की जाती है, तो उसने बोला है 5 मीटर चौड़ी दो सड़क है, मतलब ये वाली भी 5 मीटर चौड़ी सड़क है तो x आपका 5 है, ये वाली भी 5 मीटर चौड़ी सड़क है मतलब x आपका 5 है। तो दो रास्तों का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। अब दोस्तों ये जो बीचों बीच आपके रास्ते आते हैं, इनका क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है, इनका क्षेत्रफल फॉर्मूला है कि सीधा आप क्षेत्रफल निकाल सको, तो आपका क्षेत्रफल फॉर्मूला था x इंटू पहले x था, फिर l प्लस बी माइनस एक्स था, ये आपका था क्लियरली बीचों बीच दो रास्तों का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए आपको इस क्षेत्रफल के लिए x लेना है, तो x आपका क्लियरली क्या है, x आपका क्लियरली 5 है, x आपका क्लियरली 5 है। आगे बढ़िए, l प्लस बी मतलब पार्क हो या मैदान हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई, माइनस आपको x करना है, मतलब वही रस्तों की चौड़ाई, वही रस्तों की चौड़ाई जो कितनी है 5 है। तो दोस्तों कर दिया हमने पुटिंग x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे कि अंदर जो ब्रैकेट है उसका एडिशन टोटल क्या आया, तो आप बोलोगे ये 80 बनेगा, और 80 में से 5 गया, 80 में से 5 गया तो आपका 75 बनेगा। तो 5 इंटू 75 375 वर्ग मीटर, ये आपका क्लियरली दोनों रास्तों का क्षेत्रफल आया है। ऑप्शन दूसरा हमारे साथ है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको आयताकार या वर्गाकार जो भी पार्क या मैदान होगा उसके बीचों बीच दो रास्ते काटेंगे, उनका क्षेत्रफल बताना है। तो x गुणित एल प्लस बी माइनस एक्स, एक्स जिसमें आपके रस्तों की चौड़ाई होगी, और एल और बी आपके आयताकार पार्क या मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई होगी। तो दोस्तों हमने पुटिंग कर दिया, रास्ते की चौड़ाई 5 फुट कर दी, और जो पार्क की लंबाई और क्लियरली चौड़ाई है वो 60 और 20 फुट कर दी। इस तरीके से जो दो रास्ते काटते हैं उनका क्षेत्रफल है 375 वर्ग मीटर। ऑप्शन दूसरा हमारा सही है। और दोस्तों यदि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे हैं तो एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने। देखिए एक आयताकार पार्क की लंबाई है 50 मीटर तथा चौड़ाई है 25 मीटर, चौड़ाई है 25 मीटर, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर, ये आपका समांतर आना चाहिए, ये भी आपकी थोड़ी पहचान है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच ये आपकी पहचान है, बीचों बीच 3 मीटर चौड़ी दो सड़कें, 3 मीटर चौड़ी दो सड़कें, मतलब ये 3 मीटर आपका x है, 3 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काटती है, तो रास्तों का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। तो दोस्तों आप ध्यान दे सकते हो, आपको आयताकार पार्क बोला गया है और उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर, लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क दी है, 3 मीटर चौड़ी सड़क दी है, और उन सड़कों का आपसे क्या पूछा गया है, उन सड़कों का आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। मैं तो आपको सीधा बोलता हूं कि आप तो पहचान बनाइए कि सीधा किस वर्ड से आपको याद रखना है। ये जो बीचों बीच आता है इससे आपको सीधा क्षेत्रफल लेना है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। ये बीचों बीच शब्द जो भी वर्ड आपको दिखेगा क्वेश्चन में, इस बीचों बीच से आप कैच करना कि उन रास्तों का क्षेत्रफल होगा x गुणित एल प्लस बी माइनस एक्स। यही फॉर्मूला हमने बनाया है दोस्तों। अब रास्ते की चौड़ाई क्या है, रास्ते की चौड़ाई 3 है, तो आप 3 पुट कर दीजिए x की जगह। और देखिए जो लेंथ और ब्रेथ है वो है भाई 50 और 25, 50 और 25। और देखिए फॉर्मूला मैंने पुटिंग कर दिया, x गुणित
L प्लस बी माइनस एक्स। अब देखिए यहां से आप बोलोगे कि ब्रैकेट का यदि हम एडिशन करें तो ये बनेगा 75 और 75 में से भाई 3 जाएगा तो ये आएगा 72। 50 और 25 75, 75 में से 3 जाएगा तो 72 आएगा और 72 का 3 में गुणा कर दीजिए तो आपको 216 मीटर में था, मतलब आपको 216 वर्ग मीटर में मिलेगा। तो 216 वर्ग मीटर तीसरा ऑप्शन हमारे साथ है, लॉक करिए इसे। तो दोस्तों देख लीजिए, आपको बीचों बीच शब्द कैच करना है तो सीधा आपको रास्तों का क्षेत्रफल बोलना है x गुणित L प्लस बी माइनस एक्स। तो इसमें x आपका 3 दिया है, रास्ते की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई आपको 50 और 25 मिली है। कैलकुलेट करिए, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल है 216 वर्ग मीटर। तो दोस्तों कितना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको कैचिंग भी बता दिया कि किस शब्द से आपको कैच करके रास्तों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखना है। तो दोस्तों यदि आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं, अच्छे से माइंड में पुट कर चुके हैं, तो लीजिए आपके लिए भी एक सवाल बनता है मेरी तरफ से। देखिए, एक आयताकार की लंबाई 80 मीटर है तथा चौड़ाई 50 मीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 10 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है, तो रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्तों का क्षेत्रफल ये होगा भाई, तो मैंने रख दिया रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्तों का क्षेत्रफल भाई ये होगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर फेंक के मारिए और देखते हैं कितने बेहतरीन तरीके से आप समझ पाए हो। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आने देना और मैं बताऊंगा आपका सही है या गलत है। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, जिसमें इसके और क्वेश्चन क्या बनते हैं उनको समझना भी बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या दिया है, यहां पर आपको दिया है 44 मीटर लंबे, ये आपको लंबाई दे दी 44 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े, 30 मीटर चौड़े, तो आपको लेंथ भी दे दी और आपको ब्रेथ भी दे दी। आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समांतर, लंबाई और चौड़ाई के समांतर बीचों बीच, ये आपकी पहचान आ गई, बीचों बीच 4 मीटर चौड़ी 2 सड़क आपकी परस्पर काटती है। 4 मीटर चौड़ी है 2 सड़क, मतलब x आपका 4 है, x आपका 4 है। शेष भाग में घास उगाई गई है, तो घास वाला क्षेत्रफल कितना होगा? शेष भाग में घास उगाई गई है तो घास वाला क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों ये आपको इस बार क्वेश्चन ने रास्ते का क्षेत्रफल आपसे नहीं पूछा, आपसे पूछा है रास्तों को छोड़कर जो शेष भाग पर घास उगाई जाएगी उस घास का क्षेत्रफल क्या होगा, उस लॉन का क्षेत्रफल क्या होगा, शेष पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछता है। अब बोला है शेष भाग में घास उगाई गई है तो उस घास का क्षेत्रफल क्या होगा। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, अभी तक आपने क्या सीखा है, जो भी आयताकार पार्क आता है, जो भी आपका मैदान आता है, उसमें आपने सीखा है रास्तों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो रास्तों का क्षेत्रफल निकाला जाता है भाई x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, इस फॉर्मूले से रास्तों का क्षेत्रफल आता है, इस फॉर्मूले से रास्ते का क्षेत्रफल आता है। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, ये आयताकार मैदान है मतलब लंबाई और चौड़ाई के साथ आएगा, आयताकार मैदान है मतलब लंबाई और चौड़ाई के साथ आएगा। अब दोस्तों देखिए आपके रास्तों का क्षेत्रफल क्या था, यदि मैं बात करूं आपके रास्ते का क्षेत्रफल था क्लियरली x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, ये आपके रास्ते का क्षेत्रफल था। लेकिन मैं इस कंप्लीट आयताकार पार्क की बात करूं, अगर मैं इस कंप्लीट आयताकार पार्क की बात करूं तो इस कंप्लीट आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? कंप्लीट आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होगा, आप बोल सकते हैं कंप्लीट आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होगा L इंटू बी। तो दोस्तों आपका कंप्लीट आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है और रास्ते का क्षेत्रफल x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स होता है। अब दोस्तों यदि मैं आपको बोलूं ये जो कंप्लीट आपका आयत होगा, ये जो कंप्लीट आपका आयत होगा, यदि इसमें से आप रास्ते हटा दो, इसमें से यदि आप रास्ते हटा दो तो आप बताइए कंप्लीट आयत में से यदि आप रास्ते हटा दोगे, मतलब कंप्लीट आपका आयत है, पूरा आपका आयत है, उसमें से रास्तों का क्षेत्रफल हटा दो, तो रास्तों का क्षेत्रफल हटा देंगे तो आपका शेष क्षेत्रफल बचेगा, ये टिक वाला शेष क्षेत्रफल, मतलब आपके घास का क्षेत्रफल बचेगा, शेष भाग का क्षेत्रफल बचेगा, शेष पार्क का क्षेत्रफल बचेगा या लॉन का क्षेत्रफल बचेगा। तो क्लियरली दोस्तों कंप्लीट आयत में से रास्ते हटा दो तो ये आपका शेष क्षेत्रफल बचेगा, शेष घास का क्षेत्रफल बचेगा जो आपसे पूछा है। तो कैसे आएगा, कंप्लीट आयत में से रास्तों का क्षेत्रफल हटा दो तो आपका शेष घास का क्षेत्रफल बचेगा। तो दोस्तों यहां पर बस आपको पुटिंग करनी है। देखिए आपको आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई, आपको लंबाई और चौड़ाई दी है 44 और 30, 44 और 30 जो आपका मल्टीपल करते ही आएगा 1320। तो कंप्लीट आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1320 आएगा। अब देखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल क्या आता है। देखिए बीचों बीच 4 मीटर चौड़ी 2 सड़क है, मतलब 4 आपका x है, 4 आपका क्या है x है। अब दोस्तों लंबाई आपकी 44 है, पुटिंग कर दो, लंबाई 44 है और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्लियरली भाई देख सकते हैं चौड़ाई 30 है आपकी, 30 पुटिंग कर दीजिए। तो दोस्तों कैलकुलेट कर रहे हैं रास्ते का क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पर 4 बाहर है तो ये हो जाएगा 74,
44 और 30 को जोड़ दीजिए 74, और 74 में से यदि 4 जाएगा तो आपका 70 आएगा। तो दोस्तों 44 और 30 आपका 74 बनेगा, 74 में से 4 जाएगा तो आपका 70 बनेगा। तो दोस्तों यहां पर जैसे ही आप इसको 4 से मल्टीपल करोगे, 4 से मल्टीपल करोगे तो 70 इंटू 4 बनेगा आपका क्लियरली 280, और 280 को माइनस करेंगे, 280 को जैसे ही माइनस करेंगे तो आपका 1040, 1040 क्या बनेगा, 1040 बनेगा शेष क्षेत्रफल, शेष घास का क्षेत्रफल, शेष लॉन का क्षेत्रफल या पार्क का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन देखिए, जिस भाग में घास उगाई गई है उसका क्षेत्रफल 1040 है, जो पहले ऑप्शन में रखा है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, कंप्लीट आयत में से यदि आप रास्तों का क्षेत्रफल हटा दोगे, कंप्लीट आयत में से यदि आप रास्तों का क्षेत्रफल हटा दोगे, तो देखिए कंप्लीट आयत में से जैसे मैंने रास्तों का क्षेत्रफल हटाया तो आपका शेष क्षेत्रफल बचेगा, जो मैंने टेक्स्ट से डिनोट किया था। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, कंप्लीट आयत में से रास्तों का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए तो आपका शेष भाग का क्षेत्रफल बनेगा, जो आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप शेष भाग का क्षेत्रफल उसे बता सकते हैं। और दोस्तों यदि आपने ये तरीका समझा है और ये आपको थोड़ा लेंथी लगता है तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूं कि किस तरीके से आप शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, शेष भाग का क्षेत्रफल सीधा निकाल सकते हो। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे इसी क्वेश्चन को फिर से लेते हैं। अब देखो उसी क्वेश्चन को किस तरीके से आप शॉर्ट रूप में कर सकते हैं। क्वेश्चन वही है, 44 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 4 मीटर चौड़ी 2 सड़क परस्पर काटती है, शेष भाग में घास उगाई गई है और घास वाला क्षेत्रफल इतना होगा। तो दोस्तों आपको अभी जो मैंने बताया था, इससे पहले यही क्वेश्चन कराया था, तो मैंने बताया था कि कंप्लीट आयत का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें से रास्तों का क्षेत्रफल हटा दोगे तो आपके शेष भाग का क्षेत्रफल बचेगा। लेकिन एग्जाम में इतना करना कि पहले आयत का क्षेत्रफल निकालना और फिर उसमें से आपका रास्तों का क्षेत्रफल माइनस करना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। और शॉर्ट ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, ये जो शेष भाग का क्षेत्रफल है इसको और कैसे पूछता है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल ऐसा बोल सकता है, या घास का क्षेत्रफल बोल सकता है जो आपको बोला गया है, घास का क्षेत्रफल, या आपको बोलेगा लॉन का क्षेत्रफल, या क्लियरली आपको बोलेगा शेष पार्क का क्षेत्रफल, शेष पार्क का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको पूछेगा कैसे, शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब घास वाला क्षेत्रफल, मतलब लॉन वाला क्षेत्रफल, या शेष पार्क का क्षेत्रफल। जब भी आपसे पूछेगा तो इसका क्लियरली मतलब होता है, इसका क्लियरली मतलब होता है कि जो आयत होता है उसमें से आप रास्तों को छोड़ दो, उसमें से आप रास्तों को छोड़ दो तो क्लियरली शेष भाग का क्षेत्रफल, लॉन का क्षेत्रफल, घास वाला क्षेत्रफल या शेष पार्क का क्षेत्रफल। तो आपको ये वाला क्षेत्रफल जो 4 टिक लगे हैं, ये वाला क्षेत्रफल शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हो। तो देखिए आपको थोड़ा ध्यान देना है, जो भी आयताकार पार्क की लंबाई होगी, जो भी आयताकार पार्क की लंबाई होगी और जो भी आयताकार पार्क की चौड़ाई होगी, तो आपको पता है आयताकार पार्क की लंबाई L है और आयताकार पार्क की चौड़ाई आपकी B है। तो आपको आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई लेनी है। और दोस्तों जो भी आपकी 2 सड़कें जो काटती हैं, 2 सड़कें जो काटती हैं, तो मतलब ये वाली सड़कें, 2 सड़कें जो परस्पर काटती हैं उनकी चौड़ाई उठानी है। 2 सड़कें जो परस्पर काटती हैं उनकी चौड़ाई उठानी है, जो आपको 4 से 4 मीटर करके दी गई है। तो दोस्तों वो चौड़ाई आपको दोनों में से माइनस करनी है, वो चौड़ाई आपको दोनों में से माइनस करनी है। तो आयताकार पार्क की लंबाई में से भी रास्तों की चौड़ाई माइनस करनी है और आयताकार पार्क की चौड़ाई में से भी रास्ते की चौड़ाई माइनस करनी है, और मल्टीपल करते ही आपका शेष भाग का क्षेत्रफल, घास वाला क्षेत्रफल, लॉन वाला क्षेत्रफल या शेष पार्क का क्षेत्रफल, उसकी शॉर्ट ट्रिक बनेगी। तो शॉर्ट ट्रिक देख लो, L-x और B-x, जिसमें L और B आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई होगी और x आपकी दोनों रास्तों की चौड़ाई होती है। तो दोस्तों आप देखिए पार्क की लंबाई आपकी 44 दी है और रास्ते की चौड़ाई आपको 4 दी है। रास्ते की चौड़ाई आपको क्या दी है, रास्ते की चौड़ाई आपको 4 दी है। और दोस्तों जो पार्क की चौड़ाई है वो 30 दी है और क्लियरली जो आपके रास्ते की चौड़ाई है वो आपको 4 दी है। तो देखिए ये आपका 40 आएगा और ये आपका 26 आएगा। तो दोस्तों माइनस कर लो, 44 में से 4 जाएगा 40 आएगा और 30 में से 4 जाएगा तो 26 आएगा। और 26 का जैसे ही आप 40 में करोगे तो आपको 10-40 आपको आंसर मिलेगा। इससे पहले वाले पार्ट में भी देख सकते हो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, वहां भी आपका 10-40 आया था और यहां भी आपका 10-40 आया है। बस इस बार हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ किया है और वही पहला ऑप्शन आंसर है। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप जो पार्क की लंबाई होगी उसमें से भी रास्ते की चौड़ाई माइनस कर दो और जो आपके पार्क की चौड़ाई होगी उसमें से भी रास्ते की चौड़ाई को माइनस कर दो। क्लियरली तो रास्ते की जो चौड़ाई होगी वो माइनस करके लंबाई और चौड़ाइयों का गुणा करोगे तो आपको सीधा मिलेगा शेष भाग का क्षेत्रफल, घास वाला क्षेत्रफल, लॉन वाला क्षेत्रफल या शेष पार्क का क्षेत्रफल, जो 4 टिक से मैंने डिनोट किया है। यदि दोस्तों आप इसका पूरा मेथड भी समझ चुके हो कि आयत में से रास्ते हटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल आएगा, या आप बोलोगे
आयत की लंबाई और चौड़ाई में से रास्ते की चौड़ाई घटाकर गुणा कर देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो आप इसी आधार पर एक क्वेश्चन लीजिए, यदि आप इसे अच्छे से समझे हो तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लंबाई आपको दी है, चौड़ाई आपको दी है, वही पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी दो सड़क परस्पर काटती है। शेष भाग का क्षेत्रफल, क्लियरली लॉन का क्षेत्रफल, क्लियरली आपके घास वाला क्षेत्रफल, क्लियरली आपका शेष पार्क का क्षेत्रफल। तो आपको शेष पार्क का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है, जिसमें आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो कि शॉर्ट ट्रिक क्या थी, लंबाई और चौड़ाई में से रास्ते की चौड़ाई माइनस करके गुणा कर देंगे तो सीधा हमें शेष भाग का क्षेत्रफल, लॉन का क्षेत्रफल, घास वाला क्षेत्रफल, शेष पार्क का क्षेत्रफल मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि आप कितने अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन सीखे हो। और लेते हैं दोस्तों अगला टाइप, बहुत ही प्यारा टाइप है। देखिए 80 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच समान चौड़ाई की दो सड़कें परस्पर काटती हैं। यदि इन सड़कों का क्षेत्रफल 675 वर्ग मीटर हो तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई कितने मीटर है। मतलब ये जो टाइप हमने लिया है इसमें आपसे क्या पूछता है, तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई कितने मीटर है। इस टाइप में आपसे पूछेगा प्रत्येक सड़क की चौड़ाई कितने मीटर है, मतलब x आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि जो सड़कों की चौड़ाई थी वो हमने x मानी थी। तो इसमें आपसे सड़कों की चौड़ाई पूछी जाएगी, मतलब x पूछा जाएगा। और दोस्तों आपको दिया क्या जाएगा, आपको दिया जाएगा इन सड़कों का क्षेत्रफल, इन सड़कों का क्षेत्रफल, मतलब आपको क्षेत्रफल दिया जाएगा और आपसे चौड़ाई पूछी जाएगी। और दोस्तों पहचान देख लीजिए, बीचों बीच समान चौड़ाई की दो सड़कें परस्पर काटती हैं, ये बीचों बीच, ये आपकी पहचान है। तो दोस्तों आपको सड़कों का क्षेत्रफल दिया जाएगा, आपको सड़कों का क्षेत्रफल दिया जाएगा। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं हमको क्षेत्रफल दिया गया है, हमको क्षेत्रफल दिया गया है 675 वर्ग मीटर, 675 वर्ग मीटर। अब दोस्तों देखिए आपका जो दो रास्तों का क्षेत्रफल था, दो रास्तों का टोटल क्षेत्रफल था वो क्या बना था, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। ये आपका दो रास्तों का क्षेत्रफल था जो आपको 675 वर्ग मीटर करके दिया है भाई। अब दोस्तों देखिए इसमें से आपको लंबाई और चौड़ाई दी गई है, देख सकते हैं लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है। तो आप पुटिंग कर सकते हैं, लंबाई 80 मीटर है भाई और चौड़ाई 60 मीटर है। सिर्फ आपसे रास्ते की जो चौड़ाई पूछी गई है, रास्ते की जो चौड़ाई पूछी गई है वो x ही आपका इसमें बचा है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, आपको थोड़ा यहां पर या तो आप इसको पूरा कैलकुलेट करके वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को फैक्टराइज करिए। लेकिन इससे बेटर क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे ही आप लंबाई और चौड़ाई को जोड़ोगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ोगे तो 140 मिलेगा भाई। अब यहां पर दोस्तों आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान देना, यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको ऑप्शन लगाने हैं ताकि आपके रास्ते की चौड़ाई जिसमें प्रूफ होगी, जिसमें रास्ते की चौड़ाई आपकी प्रूफ होगी, वही ऑप्शन आपके दोनों रास्तों की समान चौड़ाई बनेगा। अब दोस्तों देखिए आपसे पूछा है तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई कितने मीटर है, मतलब आपके x जो पूछा गया है उसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो x के ऑप्शन है तो सबसे पहले जैसे 2 उठाइए, x की जगह 2 रखिए। जैसे ही आप x की जगह 2 रखोगे तो यहां पर 2 आएगा, x की जगह 2 रखोगे तो x 2 आएगा। अब यहां पर भी x 2 आएगा और जैसे ही x 2 रखोगे यहां पर 2 रख दीजिए। जैसे ही 2 रखोगे तो 2 को भाई 140 में से घटाओ, 2 को 140 में से घटाओ तो 138 आएगा। तो आप मल्टीपल करके देख सकते हो क्या क्षेत्रफल 675 बनेगा। तो 2 का यदि आप 138 से गुणा करो, 2 का आप 138 से गुणा करो तो 276 बनेगा। तो यहां पर देख सकते हैं अगर मैं x की पुटिंग 2 करूं, यहां पर x की पुटिंग 2 करूं तो मेरा क्षेत्रफल 276 आया है, 675 नहीं आया है। तो ये ऑप्शन मेरा सही नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन 4 है। अगला ऑप्शन क्या है, 4 है। तो x 4 रख दो और जैसे ही आप 140 में से x 4 माना है 4 घटा दो, 140 में से 4 गया तो आपका 136 आएगा, आपका 136 आएगा। और जैसे ही इसको 4 से गुणा करोगे, जैसे इसको 4 से गुणा करोगे तो क्लियरली आपको 544 मिलेगा, 544 मिलेगा। लेकिन क्षेत्रफल तो 675 है। तो ये ऑप्शन भी फिट नहीं बैठता क्योंकि क्षेत्रफल 675 आना चाहिए और यहां पर क्षेत्रफल 544 आया है। अब दोस्तों लीजिए देखिए तीसरा ऑप्शन जैसे ही आप रखोगे 3 है। तीसरा ऑप्शन x क्या है, 3 है और x 3 है, 3 माइनस कर दो, 3 माइनस करते ही आपको 137 मिलेगा, 3 माइनस करते ही आपको 137 मिलेगा। और दोस्तों जैसे ही आप इसको मल्टीपल करोगे तो यहां पर मिलेगा आपको 411। जैसे आप इसको मल्टीपल करोगे तो आपको 411 मिलेगा और 411 तो क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्रफल क्या है 675 है। अब दोस्तों देखिए बचा ही चौथा ऑप्शन है। अभी तक किसी ऑप्शन में हमारा आंसर नहीं आया है तो चौथे ऑप्शन को आप सीधा भी आंसर कर सकते हो। लेकिन लीजिए 5 लीजिए आप उठा के, जैसे ही आप x5 उठाओगे, जैसे ही आप x5 उठाओगे तो 5 को आप माइनस कर दो, 5 को आप माइनस कर दो, 5 को जैसे 140 में से माइनस करोगे तो आपका 135 आएगा।
और 135 इंटू 5 ये 675 बनेगा, ये 675 बनेगा। और रास्तों का क्षेत्रफल भी क्या है, रास्तों का क्षेत्रफल भी 675 है। तो रास्तों का क्षेत्रफल भी 675 है, हमारा भी क्षेत्रफल 675 आया है। तो किस ऑप्शन से आया है, तो बिल्कुल भाई x जब 5 माना है तो तब हमारा 675 आया है। तो x रास्तों की चौड़ाई क्या है, 5 है। तो ऑप्शन आप 5 कर सकते हैं और ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो चौथे ऑप्शन के साथ जाइए, बाय ऑप्शन करोगे तो आपको छोटा पड़ेगा। और यदि दोस्तों आप इसको पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण बनेगा। तो एग्जाम में द्विघात समीकरण बनाने से कोई फायदा नहीं है। आप क्वेश्चन की अप्रोच को समझिए कि आप क्वेश्चन को कितने तरीके से शॉर्ट रूप से कर सकते हैं। तो ऑप्शन लगाइए, जैसे ही आप x की 5 पुटिंग करोगे तो आपको 675 क्षेत्रफल मिलेगा। हमारा भी 675 है और क्वेश्चन ने भी 675 दिया है, मतलब x क्लियरली 5 है। x क्लियरली 5 है तो उन रास्तों की चौड़ाई आपकी 5 है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन करोगे जब आपसे रास्तों की चौड़ाई पूछेगा। जब आपसे रास्तों की चौड़ाई पूछेगा तो ऑप्शन से करना। यदि आप इस बात को समझे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपको लंबाई और चौड़ाई दी है पार्क की और वही बीचों बीच आपकी पहचान है। दो सड़क एक दूसरे को काटती है, आपको क्षेत्रफल दिया गया है। इससे पिछले में भी आपको क्षेत्रफल दिया गया था जो आपको प्रूफ करना है 280। और देखिए प्रत्येक सड़क की चौड़ाई कितनी है, मतलब वही x आपको बताना है। प्रत्येक सड़क की चौड़ाई कितनी है वही x आपको बताना है। तो भाई इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितने बेहतरीन तरीके से हमने रास्ते की चौड़ाई बताना सीखा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज जो भी मैटर मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप बहुत ही अच्छे से सीख गए हैं। और यदि इस मैटर को अच्छे से सीखे हो तो मुझे ये वाला क्वेश्चन हुआ या इससे पहले वाला क्वेश्चन हुआ या उससे पहले वाला क्वेश्चन हुआ, तो मैंने पहला क्वेश्चन आपको ये दिया था कि मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिया है कि इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैंने ये दिया है तो इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों जाना नहीं है, यदि आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा है, आज का टाइप और जो भी मैटर था आपको अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में तीनों आंसर दीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और भाई बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले जो कंटेंट है, जो आने वाले मेंसुरेशन के पार्ट है, उनका आपको सीधा नोटिफिकेशन मिले और आप टाइम से पहले उन्हें देख लो, क्योंकि बहुत पार्ट आने वाले हैं और अच्छे से समझना है मेंसुरेशन को। तो अच्छे से सब्सक्राइब करके जाइए ताकि कंटेंट आपको टाइम से मिले और आप उसे देख सको। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।